हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की क्षितिज बुक के गद्य खंड का पाठ नेताजी का चश्मा। यह पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके पात्रों के बारे में जानेंगे। जैसे कि इस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, इसलिए इसके मुख्य पात्र हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरा पात्र है हालदार साहब, जो कि कंपनी के बड़े अधिकारी थे। तीसरा पात्र है कैप्टन चश्मे वाला, जो कि दुबला पतला मरियल सा बूढ़ा तथा विकलांग व्यक्ति था। चौथा पात्र है पान वाला, जो कि काला मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था, जो हमेशा अपने मुंह में पान भरे रहता था। जब वह हंसता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी दिखाई देती थी और उसकी टोन थिरकती थी। पांचवा है कस्बे के बच्चे। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ बताता है कि देशभक्ति का परिचय देने के लिए सेना में जाना ही जरूरी नहीं होता, अपितु देश का प्रत्येक नागरिक प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, झरनों आदि से प्रेम करके भी अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकता है। लेखक ने इस पाठ में कैप्टन के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करने वाला व्यक्ति भी अपने साधारण कार्य से देशभक्ति का परिचय दे सकता है। पाठ के आरंभ में लेखक ने एक कस्बे का वर्णन किया है, जो बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, एक लड़कियों का तथा एक लड़कों का स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी। नगरपालिका के ही किसी उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी, जिससे वहां के लोग उन्हें याद रखें। यह कहानी उसी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से या यूं कहें कि प्रतिमा के चश्मे के बारे में है। लेखक के अनुसार अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने या उपलब्ध बजट कम होने के कारण प्रतिमा को जल्दबाजी में बनवाकर लगवा दिया गया था। हालदार साहब को हर 15 दिन अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। पहली बार जब उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी तो उस मूर्ति की सुंदरता को वे देखते ही रह गए। मूर्ति की आंखों पर लगे सामान्य काले फ्रेम के चश्मे ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। इसे देखकर हलदार साहब ने लोगों की उस भावना का सम्मान किया जिसके चलते मूर्ति की आंखों पर असली फ्रेम लगाया गया था। वहीं एक पान की दुकान थी। हलदार साहब द्वारा पान वाले से पूछे जाने पर उसने बताया कि कैप्टन नाम का एक चश्मे बेचने वाला व्यक्ति मूर्ति पर चश्मा लगाता है। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर ही लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उसे उतारकर उसकी जगह नया चश्मा लगा देता है। मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। अब हलदार साहब को सारी बात समझ में आई कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का ही मास्टर है, जिसे मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया होगा और समय के अभाव के कारण वह चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। कैप्टन के देश प्रेम के बारे में सुनकर हलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि कैप्टन क्या नेताजी का साथी है या कोई भूतपूर्व सिपाही। इस पर पान वाला मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस प्रकार एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। पीछे एक बूढ़े मरियल से लंगड़े आदमी को सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटा सा संदूक व दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे के फ्रेम लिए हुए आते हुए देखा तो हलदार साहब आश्चर्यचकित रह गए। वे पान वाले से उसके बारे में कुछ और पूछना चाह रहे थे, पर उसका रुख देखकर हलदार साहब चले गए। 2 वर्ष तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और मूर्ति के निरंतर बदलते चश्मे देखते रहे। अचानक एक दिन मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना देखकर वे चौंक गए। उस दिन कस्बे का बाजार भी बंद था। अगली बार भी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब द्वारा इसका कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। हलदार साहब सोचने लगे कि देश की खातिर अपना सब कुछ त्याग कर देने वालों का आज की पीढ़ी द्वारा किस तरह मजाक उड़ाया जाता है।
यह सोचते हुए हवलदार साहब अपनी जीप में बैठे और चले गए। 15 दिन बाद हवलदार साहब को फिर उसी कस्बे से गुजरना था। इस बार उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह कस्बे में नहीं रुकेंगे, क्योंकि नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उन्हें आहत करती थी। परंतु आदतवश जब उन्होंने मूर्ति की तरफ नजर डाली तो लगभग चीखते हुए उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया था और स्वयं कूदते हुए गाड़ी में से उतरे। मूर्ति की आंखों पर लगे हुए सरकंडे के चश्मे को देखकर हवलदार साहब आश्चर्यचकित हो गए और भावुकतावश वे अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं। मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें इसकी आशा कदापि नहीं थी। उन्हें लगा था कि कैप्टन की मृत्यु के बाद अब मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मूर्ति पर कोई अन्य भी चश्मा लगा सकता है। यह देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि भावी पीढ़ी के मन में अभी भी देशभक्ति की भावना जीवित है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।